द्वारका, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक भव्य सोने की नगरी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा समुद्र में समा गया। अब सदियों से ना एक सवाल सबके मन में है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना, या फिर इस कहानी के पीछे कोई हकीकत भी छिपी है? तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1983 में। सोचिए, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में खोजबीन कर रही थी और अचानक उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। कितनी गहराई पर? कोई 10-20 फीट नहीं, बल्कि पूरे 130 फीट नीचे। और वहां क्या था? एक पूरे के पूरे बहुत ही प्लान्ड तरीके से बसे शहर के खंडहर। मतलब ये खोज इतनी जबरदस्त थी कि जो लीड आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सच में। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये चौंकाने वाली खोज क्या थी। फिर हम भगवान कृष्ण के उस भव्य शहर की कहानी में उतरेंगे, जानेंगे कि कैसे दो श्रापों ने इसका विनाश तय किया। और फिर सबसे दिलचस्प हिस्सा, कैसे माइथोलॉजी और आर्कियोलॉजी यानी पौराणिक कथाएं और विज्ञान एक साथ आए। और आखिर में हम द्वारका की विरासत पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला उसे पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। हमें चलना होगा भगवान कृष्ण के समय में, उनकी कहानी में। तो कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा कंस का वध किया तो उनकी राजधानी थी मथुरा। लेकिन कंस के ससुर जरासंध बदले की आग में जल रहे थे और उन्होंने मथुरा पर हमला किया। एक बार नहीं, 2 बार, बिल्कुल नहीं, पूरे 17 बार। अब सोचिए, लगातार इतने हमले झेलना कितना मुश्किल रहा होगा। तो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो एक नई राजधानी बनाएंगे, एक ऐसा किला, एक ऐसा शहर जिसे कोई भेद न सके, जो इन सब खतरों से बहुत दूर हो। इसके लिए कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें समंदर से जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दिया। और फिर इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है, और उस शहर का नाम रखा गया द्वारका। अब जरा सोचिए, ये शहर कैसा था? पुराने ग्रंथों में जो लिखा है उसके हिसाब से द्वारका किसी सपने जैसा था। बहुत ऊंची मजबूत दीवारें, बड़े बड़े शानदार गेट्स, एकदम सीधी और चौड़ी सड़कें, चारों तरफ हरे भरे बाग और तालाब, और सोने से बने आलीशान महल। सच कहूं तो आज के बड़े से बड़े मॉडर्न शहर भी शायद इसके आगे फीके पड़ जाएं। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस शानदार शहर का पतन पहले से ही तय था। और इसकी कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद। असल में एक नहीं, बल्कि 2 शक्तिशाली श्रापों ने यदुवंश और द्वारका दोनों की किस्मत लिख दी थी। पहला श्राप था गांधारी का, जो अपने 100 बेटों की मौत से गुस्से में थी। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया था, जब कृष्ण के बेटे साम ने उनका मजाक उड़ाया था। और फिर वो हुआ जिसका डर था, श्राप सच होने लगे। ठीक 36 साल बाद पूरा यदुवंश भोग विलास में डूब गया, और नतीजा एक भयानक ग्रह युद्ध जिसमें सबने एक दूसरे को ही मार डाला। पूरा वंश खत्म हो गया। इस सब के बाद दुखी होकर भगवान कृष्ण एक जंगल में चले गए, और वहीं एक शिकारी का तीर जो उसी श्रापित लोहे से बना था, गलती से उन्हें लग गया। और जब राजा ही नहीं रहा, प्रजा ही नहीं रही, तो वो महान शहर द्वारका, उसे समंदर ने वापस अपनी गोद में ले लिया। अब लगा कि कहानी खत्म है ना, लेकिन नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हजारों साल बाद 20वीं सदी में ये कहानी फिर से जिंदा हो उठी, और इसका श्रेय जाता है अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मिशन शुरू किया। डॉक्टर राव और उनकी पूरी टीम के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये जो खंडहर समंदर के नीचे मिले हैं, क्या ये सच में भगवान कृष्ण की वही पौराणिक द्वारका है? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1982 से 1990 तक उनकी खोज चलती रही। और देखिए समंदर की गहराइयों से क्या क्या निकला। पुरानी मूर्तियां, बहुत ही बारीक काम वाली कलाकृतियां, पत्थर से बने ढांचों के हिस्से, और सबसे बड़ी बात, इस बात के सबूत कि ये एक बहुत ही प्लान्ड शहर था। ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि यहां कोई बहुत ही एडवांस सभ्यता रहती थी। फिर आया साइंस का कमाल। इन चीजों की कार्बन डेटिंग की गई। आपको पता ही होगा, ये एक ऐसी तकनीक है जो बताती है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। और जो रिजल्ट आया ना, वो हैरान करने वाला था।
पता चला कि ये कलाकृतियां लगभग 3100 ईसा पूर्व की हैं। अरे, ये तो वही समय है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। ये तो एकदम परफेक्ट मैच था। लेकिन असली सबूत, मतलब जो कहते हैं ना द अल्टीमेट क्लू, वो अभी आना बाकी था। भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है कि समुद्रदेव ने शहर बसाने के लिए 12 योजन जमीन दी थी। अब योजन दूरी नापने की एक पुरानी यूनिट है। तो अब साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्या पानी के नीचे मिले इस शहर का एरिया इस पुराने माप से मैच करेगा। और जब उन्होंने उस डूबे हुए शहर का एरिया नापा ना, तो रिजल्ट क्या आया जानते हैं? ठीक 153.6 स्क्वायर किलोमीटर। और ये क्या है? ये 12 योजन का आज के जमाने का एकदम सटीक नाप है। मतलब आप सोच सकते हैं, हजारों साल पुरानी किताब में लिखी बात आज साइंस से एकदम सही साबित हो रही थी। ये तो कमाल ही हो गया। और बस यहीं पर मिथक और इतिहास के बीच की रेखा जैसे धुंधली पड़ जाती है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आज का विज्ञान हमारी हजारों साल पुरानी कहानियों पर रोशनी डाल सकता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज हम जब द्वारका की बात करते हैं तो असल में 2 जगहें हैं। एक तो है गुजरात के तट पर बसा शहर, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, 4 धाम में से एक। और दूसरी है बेट द्वारका, समंदर में एक आइलैंड, जिसके पास ही ये डूबा हुआ शहर मिला है। माना जाता है कि यही कृष्ण की असली नगरी थी। सोचिए, सदियों तक लोग द्वारका की कहानी को बस एक कहानी, एक मिथक ही तो मानते थे। लेकिन फिर आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने मेहनत की और जो सबूत सामने रखे उससे सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने हजारों साल से चली आ रही एक कहानी को एक ठोस आधार दे दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि हो सकता है कुछ सवाल अब भी बाकी हों, लेकिन जितने भी सबूत मिले हैं वो बहुत जोर देकर एक ही बात कहते हैं कि द्वारिका की महान नगरी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आखिर इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की वो लकीर है कहाँ? क्या सच में कोई लकीर है भी, या शायद ये उतनी साफ है ही नहीं जितना हम आज तक सोचते आए हैं?